एक और बड़ा खास काम हुआ है और वो ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने जहेज़ के नाम पर बेजा खर्च के खिलाफ इकदाम करने का फैसला किया है। जहेज़ और दुल्हन के जो तहाइफ हैं उनका तरमीमी बिल 2020 के तहत वजारत मजहबी उमूर ने दूल्हे की जानिब से जहेज़ की तलब और नुमाइश पर पाबंदी की सिफारिश की है, जबकि जहेज़ के बढ़ते हुए रुझान और दुल्हन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जहेज़ और दुल्हन के तहाइफ ममानियत एक्ट 1976 में तरमीम का फैसला भी किया है। बिल के तहत जहेज़ और दुल्हन को दिए जाने वाले तहाइफ की कीमत 4 तोले सोने से ज़्यादा नहीं होगी। अब 4 तोला सोना जो है वो आप उस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने का है, कीमत मालूम कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जबकि शादी में जो शिरकत करने वाले मेहमान हैं उनकी जानिब से 1000 से ज़ायद मालियत के तहाइफ देने पर पाबंदी होगी। सवाल यह है कि जहेज़ के खात्मे के लिए क्या सिर्फ कानून साजी काफ़ी है या कानून के साथ साथ आवाम को अखलाक का दर्स भी सिखाना होगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब किबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम किबला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगाज़ करते इस बात से हैं कि वजारत मज़हबी उमूर ने दूल्हा की जानिब से जहेज़ की तलब और नुमाइश पर जो पाबंदी की सिफारिश की है, जहेज़ की शरई हैसियत क्या है और उसकी वजह से माशरे में क्या मसाइल पैदा होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल है। जहेज़ की शरई हैसियत तो इतनी है कि इस्तिताअत के मुताबिक कुछ न कुछ चीज़ें तोहफे तहाइफ यकीनन दुल्हन को वालिदैन की तरफ से देनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर नुमाइश या उसके अंदर इस्तिताअत से ज़्यादा, और जिस तरीके से हमारे मुआशरे में इस वक्त सूरत हाल है कि ये कोशिश की जाती है कि जहेज़ की नुमाइश की जाए, लोगों को दिखा दिया जाए कि कितना सामान अपनी बेटी के साथ भेजा गया है, तो इस सूरत हाल की, इस किस्म की नुमाइश की शरीयत में हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और वैसे भी नुमाइश का अंदाज जो है ये शरीयत की रूह के खिलाफ है। और इसके अंदर जो मफासिद हैं, नुकसानात हैं, वो यही हैं कि हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद बच्चियों की इस वजह से शादी की उम्र से रह जाती हैं, शादियां उनकी नहीं होती कि उनके वालिदैन के पास ये इस्तिताअत नहीं होती कि मुआशरे के दबाव की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से वो उनके लिए जहेज़ का इंतजाम। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत पर्टिनेंट पॉइंट था किबला साहब। लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं कि सदियों से जहेज़ के खात्मे के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, लोगों में शऊर भी बेदार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अमली तौर पर होता कुछ नहीं है। अब वफाकी हुकूमत ने जहेज़ और दुल्हन के तहाइफ ममानियत एक्ट 1976 में तरमीम का फैसला तो कर लिया है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि क्या इस कानून से जहेज़ की तलब का खात्मा हो जाएगा या इसके साथ लोगों को भी अखलाक का दर्स देना ज़रूरी है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कानून साजी से ज़रूरी नहीं कि वो मकासद हासिल हों कि जो मकासद जहन में होते हैं। इसके लिए इस बात की ज़रूरत है कि इस किस्म की जो माशरती बुराइयां हैं उनके खिलाफ एक अवामी शऊर भी बेदार किया जाए, और मसलन निसाब के अंदर इसका जिक्र हो, इसकी ममानियत हो, इसके खिलाफ एक फ़ज़ा बनाई जाए, मेंबर महराब का इस्तेमाल किया जाए, मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। फिर जो हमारे कायदीन हैं, सियासी हों, मजहबी हों, मुआशरती कायदीन हों, वो भी अपने अमल के जरिए मॉडल बनने की कोशिश करें, तो इस तरीके से लोगों के अंदर जो एक दबाव की कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कानून के साथ साथ अवामी शऊर बेदार करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो कानून है जहेज़ और दुल्हन के तहाइफ ममानियत एक्ट 1976 से ये मौजूद है, लेकिन आज तक किसी शख्स को उसकी खिलाफ वर्जी पर पकड़ा नहीं गया है। नए बिल के मुताबिक इस कानून को किस तरह लागू किया जाएगा, इस पर अमल दरामद कैसे हो सकेगा कि आवाम को भी फ़ायदा हो? ये तो जब अब कानून बनेगा, बिल पेश होगा और फिर एक्ट तक इसके जो मराहिल हैं वो तय होंगे, तो ये हमारे पॉलिसी साजों का काम है, कौमी असम्बली और सेनेट का काम है कि वहाँ के मेंबरान या जो कायम कमेटियां हैं वो ये भी सोचें कि किस तरीके से इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और 1976 के बाद फिर कोशिश हुई मुख्तलिफ मौके पे 1999 में कि इस एक्ट को मजीद बेहतर बनाया जाए। अब लगता ऐसा है कि वजारत मजहबी उमूर की तरफ से एक बार फिर कोशिश हो रही है, तो ये खुश आइंद है। और कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए ताकि जो सजाएं इसके अंदर जिक्र हों, उन सजाओं को की तनफीज को भी यकीनी बने। और साथ साथ जो पहला सवाल आपका था
वो ये है कि अवामी शऊर भी बेदार ठीक किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि अब जहेज की तलब और नुमाइश पर पाबंदी के बाद अगर कोई शख्स या कोई फैमिली इसकी खिलाफ वर्जी करती है तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए? यही है कि सजा तो जो माहिरीन कानून है और उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने यकीनन कोई सजा इसके लिए तजवीज़ की होगी, और वो सजा जब तजवीज़ हो तो ये मुख्तलिफ जो हमारे कानून साज इदारे हैं उनके जरिए, जब ये एक्ट की सूरत, ये बिल एक्ट की सूरत इख्तियार करेगा तो यकीनन सजाओं का जिक्र भी इसमें होगा। लेकिन जो भी सजा हो, जिस तरीके से आपने बताया कि वो सजा काबिल तनफीज हो और फिर रियासती इदारे उनको नाफिज भी कर दें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद